देखो, तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शन। आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड पे लिखा ही हुआ है टॉपिक डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो पहले प्रोपोर्शन को समझ लो। प्रोपोर्शन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। साइंस में अगर पढ़े होगे तो उसमें बताया गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन पहले होता क्या है और फिर हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहला बात कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो दो क्वांटिटी, अगर हम दो क्वांटिटी ले लें और एक क्वांटिटी का वैल्यू को अगर बढ़ाएं और एक क्वांटिटी को वैल्यू को अगर बढ़ाने पर अगर दूसरा क्वांटिटी का वैल्यू भी बढ़ता है तो हम फिर कहेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम बाइक चला रहे हैं और बाइक में हम पेट्रोल डालते हैं, तो जितना ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे, मतलब पेट्रोल का अगर क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो अपने आप बढ़ते जाएगा। अगर हम 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाएंगे तो 2 लीटर में हम 40 किलोमीटर जाएंगे, 3 लीटर में हम। उसी तरीके से अगर हम मान लिए कि किसी भी गुड्स का प्राइस की बात करें तो गुड्स का क्वांटिटी और उसका प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बाय चांस एक चिप्स अगर आप 10 रुपीज़ में परचेस करते हो तो 2 चिप्स लोगे तो 20 रुपीज़, 3 चिप्स लोगे तो 30 रुपीज़। मतलब कि चिप्स का क्वांटिटी बढ़ाते जाओ उसका प्राइस बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी घटाते जाओ प्राइस उसका घटते जाएगा। ये भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा आप अगर हम मान लीजिए कि इस क्लासरूम की बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड मेरा जो इनकम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा होंगे मेरा इनकम उतना ज़्यादा होगा। तो कुछ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक एग्जाम्पल है कि एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरा क्वांटिटी बढ़े और एक क्वांटिटी घटे तो दूसरा क्वांटिटी भी घटे, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और इसी का रिवर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ, एक्स और वाई दो क्वांटिटी दे दिया है और हमको पूछा गया है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप टेबल को देख के कैसे समझोगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो देखो ऐसे करेंगे हम लोग। एक्स वाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ 3, 5, 8, 3, 5, 8, 11, 26, 11, 26। वाई का वैल्यू दिया हुआ 9, 15, फिर 24, 33, 78। दो चीज़ है, एक सिंपल वे में आपको समझना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अगर इक्वल आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे 3 इंटू 15 45, 5 इंटू 9 इक्वल है। फिर आगे चेक करो, 15 इंटू 8 और 5 इंटू 24, 15 इंटू 8 120, 5 इंटू 24 120, आ गया इक्वल। और एक चेक करते हैं उसके आगे 24 इंटू 11, 8 इंटू 33, देखिएगा कि दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। एंड उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों का मतलब कि क्रॉस में प्रोडक्ट अगर इक्वल आए तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिवर्स में अगर हम बात करें तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस
में प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक, समझ में आया? दूसरी भाषा में अगर समझें तो दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों क्वांटिटी का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे देखो 3 और 9, इन दोनों का रेशियो कितना हुआ? 3/9। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो कितना हुआ? 1/3। 5/15, इसका रेशियो कितना होगा? 1/3। उसी तरह से 8/24, 1/3। 11/33, 1/3। 26/78, 1/3। मतलब कि ये सब जो रेशियो है ये सब आपस में क्या है? इक्वल है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, या दूसरी भाषा में क्रॉस में प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा। तो कभी कभी क्या होगा कि ये टेबल ऐसे मान लिया कि दिया हुआ है, अभी तो हमको चेक करना था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो हम चेक कर लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन देगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब इसमें वैल्यू दे देगा, मान लिया x का दे देगा, y में कोई कोई वैल्यू देगा और कोई कोई वैल्यू मिस करेगा, और आपको बोलेगा कि जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको आपको निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम आपको बना करके दिखाते हैं। ये समझ में आ गया? इसमें भी डाउट है? चलिए, इसमें डाउट नहीं है तो ये देखो, x y। अब यहां पे 3, फिर है आपका 72, दूसरा है x1 120, उसके बाद है x2 192, और फिर है 10 y1। ठीक है, अब यहाँ पे x1, x2 और y1 का वैल्यू हमको निकालना है। तो दो तरीके से निकालेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गिवन है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्रॉस में प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हुआ कि 72 इंटू x इक्वल्स टू 3 इंटू 120। इसका मतलब x बराबर हो गया 3 इंटू 120 बाई में 3 से काटेंगे कितने बार में? 24 बार में, और 24 से 120 कट जाएगा। काटने आता है ना? अगर नहीं काटने आता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। 3 इंटू 120 360, और फिर 360 को 72 से डिवाइड कर देंगे, और नहीं तो 3 के टेबल में 72 कटेगा 24 बार में, ठीक है ना। 24 3 जा 72, और 24 के टेबल में 120 कितने बार में आता है? 5 टाइम में। तो ये 1 बार में, और ये मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? x1 था, x1 का वैल्यू हो गया 5। अब हमको निकालना है x2, तो x2 निकालना है तो हम लोग फिर किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें? x1 इंटू 192, ठीक है, x1 इंटू 192 और 120 इंटू x1 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना? 5। तो 5 इंटू 190 120 x2। तो अगर हमको यहाँ से x2 निकालना है तो ये 120 इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 5 इंटू 192 बाई में कितना?
120 कितने बार में? 5 के टेबल में 120 24 बार में, और 24 के टेबल में 192 कितने बार में आएगा? 8 टाइम में आएगा। 24 के टेबल में 192 आपका 8 टाइम में आएगा। नहीं तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये 24 के टेबल में आएगा आपका 192 8 टाइम। तो आपका x2 कितना हो गया? 8। अब बचा हुआ है y1। y1 तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे? x2 इंटू y1 इक्वल्स टू 192 इंटू 10। x2 आपको मालूम है कितना? मालूम है 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू y1 192 इंटू 10। फिर यहाँ पे लिखेंगे y1, यहाँ लिखेंगे 192 इंटू 10 बाई में कितना? 8। अभी हम लोग बोले कि 8 के टेबल में 192 मतलब 24 के टेबल में 8 टाइम में 192 आता है। तो इसका मतलब ये इससे कटेगा ना कितने बार में? 24 टाइम में। तो ये कट जाएगा 20। तो इसका मतलब कि कितना हो गया y1? 240। आप डिफरेंट मेथड से इसको बना सकते हो। अगर आपको काटने में प्रॉब्लम है तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर नीचे वाला टर्म से उसको डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है ये? चलिए आगे अब क्वेश्चंस है रिलेटेड टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस 510 किलोमीटर इन 34 लीटर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। यहाँ पर दो चीज़ है, दो क्वांटिटी है, एक तो डिस्टेंस है और एक अमाउंट ऑफ पेट्रोल है। अमाउंट ऑफ पेट्रोल आप बढ़ाते जाओगे तो डिस्टेंस आपका ऐसा नहीं ना होगा कि अगर 5 लीटर में हम 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 10 लीटर में हम 50 किलोमीटर करेंगे। अगर टंकी वही रहे, मतलब इंजन वही रहे, उसमें किसी तरह का फॉल्ट नहीं हो तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 5 लीटर में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो इतना अंडरस्टूड है कि 10 किलोमीटर में वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल को अगर डबल करेंगे तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको सॉल्व करने का हम तरीका देखिए कैसे बनाएंगे। इसको तुम इस तरीके से लिखना एग्जाम में। सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेट्रोल, यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ, और यहां पर लिखेंगे हम डिस्टेंस। ये दो क्वांटिटी है ना, एक तरफ लिखें अमाउंट ऑफ पेट्रोल, एक तरफ लिखे क्या? डिस्टेंस। अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो है वो लीटर में है, तो आप यहाँ पे साइड में ऐसे लीटर लिख सकते हैं, मतलब कि वो लीटर में दिया हुआ। और जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐसे साइड में लिख दीजिए किलोमीटर। इससे हमको ये पता चल जाता कि जो पेट्रोल है उसका क्वांटिटी किस चीज़ में दिया हुआ है, लीटर में, और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपका मीटर में, किलोमीटर में। अब क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है, अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर। मतलब कि ट्रक जो है 510 किलोमीटर, 510 कितना में? 34 लीटर में। अब बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल, कि अगर 20 लीटर डीजल है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको नहीं मालूम है कितना करेगा, तो हम उसको मान लेते हैं x। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस में प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्रॉस में प्रोडक्ट इक्वल होगा मतलब कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा सीधा सीधी 34 इंटू एक्स
इक्वल टू 510 इंटू 20, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया 510 इंटू 20 बाई में 34। 17 का टेबल आपको आता है, 17 टू जा 34, 17 टू जा 34, तो यहाँ से 2 बार में, और 17 3 जा 51, तो 51 है यहाँ 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। 2 के टेबल में 20 कितने बार में, तो इसका वाला x का वैल्यू कितना हो गया 30 इंटू 10 300। तो ट्रक कब 300, तो इसका वाला ये 300 किस चीज में आया है, किलोमीटर में, मतलब कि अ ट्रक कवर 300 किलोमीटर इन 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब 20 लीटर पेट्रोल में वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि ट्रक कवर 300 किलोमीटर इन 20 लीटर पेट्रोल या डीजल, जो भी हो, डीजल लिखा हो तो डीजल लिखेगा, पेट्रोल रहेगा तो पेट्रोल, तो हम पेट्रोल लिखें तो हम पेट्रोल लिखेंगे, डीजल रहेगा तो डीजल लिख देंगे। इसमें तो कोई झंझट नहीं है, समझ में आया यहाँ तक, किसी को डाउट है इसमें? चलिए, उसी तरीके से आप बहुत सारे आप में से बच्चे जो होंगे टैक्सी में बैठे होंगे, और आजकल के जो ओला कैब चल रहा है, तो ओला कैब में क्या होता है ना कि आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे आपको उतना ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा। तो वो भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई टैक्सी वाला है और 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर का वो 100 रुपया चार्ज करता है, तो 20 किलोमीटर का कितना चार्ज करेगा, तो 200। डिस्टेंस बढ़ाएगा उसका चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज घटाते जाएगा। तो टैक्सी में क्या होता है कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएगा उसका फेयर उतना बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अ टैक्सी चार्ज अ फेयर ऑफ 1275 फॉर अ जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। अगर 150 किलोमीटर का जर्नी अगर हम कवर करते हैं तो जो टैक्सी है वो चार्ज कितना करता है, 1275। अब आपको बताना है कि हाउ मच चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर। तो अगर 124 किलोमीटर जाएंगे तो चार्ज क्या होगा। तो फिर हम यहाँ पे दो चीज़ लिखेंगे, दो क्वांटिटी है, इसको ऐसे इरेज कर दें। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस लिख दिए किलोमीटर में, ठीक है ना, कि जितना डिस्टेंस कवर करेगा, और यहां पे उसका लिखे फेयर। फेयर, और फेयर किस चीज में है, तो रुपीज में लिख दिया। अब हमको मालूम है कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, और उसका फेयर कितना चार्ज किया है, 1275, 1200। और फिर हमसे बोल रहा है कि 124 किलोमीटर का ना, कि 124 किलोमीटर का क्या चार्ज होगा, मतलब उसका फेयर क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस में प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इससे, 150 इंटू x 1275 इंटू 124। तो x इक्वल टू कितना हो गया,
1275 इंटू 124 बाई में 150। 124 और 150 को पहले काटने का सोचिए। 3 के टेबल में कटेगा? नहीं कटेगा। ये 3 के टेबल में नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। ये 3 के टेबल में कटेगा, 5 से ही काटते हैं। चलिए 5 का 15 से काटते हैं, 15 से कट जाएगा। तो 15 से कटेगा आपका 10 टाइम में, और ये कटेगा 15 से 8 5 85, ठीक है ना, 85 टाइम में 15 के टेबल में। उसके बाद आप काटिए 10 को और 85 को 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल में ये 2 टाइम में, और ये कितना बार में? 17 5 जा 85, और फिर 2 के टेबल में ये 124 कितने बार में? 62। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 17 इंटू 62, 17 34 102 4501 1000। क्लियर? तो स्टेटमेंट लास्ट में क्या लिख देंगे? टोटल चार्ज फॉर 124 किलोमीटर is ₹1054। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल ही आसान है, आपको हर क्वांटिटी को इसी तरीके से लेना। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना। जैसे दिया हो कि 9 kg शुगर कॉस्ट 166.50, हाउ मच शुगर कैन बी बाउट फॉर ₹259। मतलब कि अगर 9 kg शुगर 166.50 में मिलता है तो 259 में कितना शुगर मिलेगा? तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं ना कि यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ शुगर और कॉस्ट, कि कितना अमाउंट लेंगे तो उसका क्या कॉस्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ऐसे, अमाउंट ऑफ शुगर, और फिर यहाँ पे लिखें कॉस्ट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 9 kg, मतलब कि अमाउंट ऑफ शुगर है तो इसको हम लोग केजी में लिखेंगे, और कॉस्ट है तो इसको हम लोग लिखेंगे रुपीज में। तो दिया हुआ है कि 9 kg शुगर का जो कॉस्ट है 166.50 है। फिर बोल रहा है कि 259 में कितना शुगर मिलेगा। मान लिया कि हम मार्केट जाते हैं और हमको पता है कि अगर 166 रुपीज़ एंड 50 पैसा हो तो हमको 9 kg शुगर मिलेगा। लेकिन मेरे पास अगर जेब में 59 रुपीज़ हो तो कितना शुगर मिलेगा? आप अमाउंट बढ़ाते जाइए दुकान में, दुकानदार आपका चीनी बढ़ाता जाएगा। आप अमाउंट डबल कर दीजिए वो चीनी डबल कर देगा, अमाउंट ट्रिपल कर दीजिए वो चीनी को ट्रिपल कर देगा, अमाउंट हाफ कर दीजिए वो आपका चीनी हाफ कर देगा। मतलब कि वहाँ पे आपका अमाउंट और आपका जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये लिखेंगे 166.50 इंटू 9 इक्वल्स टू, सॉरी गलती हो गया, 166.50 इंटू एक्स 9 इंटू 259। तो x बराबर कितना होगा? 9 इंटू 259 बाई में 166.50
पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लग जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट देते हैं तो 5 से कटेगा ये 2 टाइम में, और ये तुम्हारा कटेगा 3, फिर 3, फिर 3, 333, 303 9 से कटेगा तो 9 से काटोगे तो 9 से काट दो, 3, 27, 9 है ना, नहीं 7, 37। अब 37 से 259 को काटो तो आई होप कि 7 टाइम में कट जाना चाहिए। 37 इंटू 7, 9, 259 कट गया ना। तो 37 से कितना बार में कटेगा? 7 टाइम में। और यहाँ 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14 kg, kg है ना, 14 kg। तो इसका मतलब हुआ कि ₹259 में हम लोग 14 kg शुगर परचेस कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इस चैप्टर्स के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व बेस्ड है। आपको दो क्वांटिटी को पहले लिख लेना है, जो वैल्यू दिया हुआ रख देना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से जो मिसिंग वैल्यू है वो आप इजीली निकाल सकते हो। आप ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्लास में हम जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।